10 का है ना, क्लास 10th है, और वो भी चैप्टर कौन सा है बता दो कोई? चैप्टर 9 है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पता है क्यों? ये वाले चैप्टर को अगर पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा फील होगा। फील क्या होगा? तुमको लगेगा कि हम लोग जो डेली लाइफ में जो चीज़ को देखते हैं ना, उससे ना ये वाले चैप्टर कनेक्टेड है। बोलो कैसे? अब जैसे मान के चलो कि एक इलेक्ट्रिक पॉल है। अरे इलेक्ट्रिक पॉल समझते हो, खंभा एक है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से लाइन या इधर से जो है वायर जो है वो कनेक्ट है, उससे तुमको लेना देना नहीं है। लेकिन इसके सामने क्या करेंगे ना कि तुमको खड़ा कर देंगे कुछ दूरी पे। कुछ दूरी पे क्या कर रहे हैं? तुमको खड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, कुछ दूरी पे तुमको क्या कर रहे हैं? खड़ा कर दे रहे हैं। और पूछ रहे क्या पता है? हाँ, ये हम लोग को मालूम नहीं कि इसका हाइट कितना है, लेकिन अगर हम पूछ देंगे कि बताओ कि ये वाला हाइट जो पॉल का जो हाइट है वो निकाल सकते हो क्या तुम लोग? संभव है? जरूर संभव होगा। इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे ना हम लोग तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले तो इतना तो तुम जरूर कर सकते हो, पॉल पे चढ़ करके तो नाप नहीं सकते हो, लेकिन इतना जरूर कर सकते हो कि जहाँ तुम खड़े हो वहाँ से पॉल का डिस्टेंस तो मालूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मालूम तो डिस्टेंस कर ही सकते हो, डिस्टेंस मालूम कर ही सकते हो। इसके बाद क्या करना पता है कि जब तुम यहाँ से इस पॉल के सबसे टॉप वाले को जब देखोगे ना तो वहाँ का एंगल तो मेजर कर ही सकते हो, क्योंकि जब जहाँ पे खड़े हो और मान के चलो ऊपर देख रहे हैं तो एक होता है ना, जैसे सीधा देखे तो क्या होगा? सीधा में देख रहे हैं तो 180 का एंगल बनता है। अगर इसी को अगर पूरा ऊपर देखते हैं तो क्या होता था? 90। और इसके बीच से अगर देखेंगे तो क्या होगा? 45 डिग्री। मतलब एक अनुभव ले सकते हैं कि एंगल कितना यहाँ पे बन रहा है। समझ रहे मेरा बात कि नहीं? तो अगर दूरी अगर हम निकाल लेते हैं अपने से मेजर करके, और एंगल भी अगर ये हम अनुभव करके फाइंड कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा, तो हम लोग इजी जो है वो पॉल का हाइट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। समझ लो। अच्छा, उतना दूर छोड़ दो। मान के चलो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और तुम्हारा घर मान के चलते हैं कि 4th फ्लोर तक है, ठीक, और ये है आपका नीचे का रोड है, समझ लो पहले, ठीक है। और यहाँ पर तुम खड़े हो कहाँ पे? अपना फ्लोर पे, छत के सबसे ऊंचे भाग पे। उधर से जो है वो क्या हो रहा है कि कार आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है? कार आ रही है। और कुछ दूर आने के बाद मान के चलो यहाँ पे खड़ा हो गया। अब अगर तुमसे ये पूछे कि बताओ कि कार से ले करके तुम्हारा, मान के चलो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और घर के सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे तुम चढ़ गया है, छत पे चढ़ गया है, और सामने गली में जो है वो क्या है? एक कार खड़ी है। और अगर हम पूछ दें कि बताओ कि तुम्हारा घर से लेकर के कार का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, वो कितना होगा, तो कैसे निकालोगे भाई? ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि दो में से किसी एक चीज़ का वैल्यू तो मालूम करना पड़ेगा। पहला, बिल्डिंग का हाइट तो तुमको मालूम होगा क्योंकि घर तुम्हारा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्डिंग का हाइट मालूम पड़ जाएगा कितना फीट है या कितना मीटर ऊंचा है। और यहाँ से तुम क्या करोगे? एक अनुभव लगाओगे, एक एंगल मेजर करोगे, ठीक है, एक एंगल मेजर करके आप क्या कर सकते हो? इसका डिस्टेंस को तुम क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो खेला क्या है पता है? मतलब किस चीज़ पे गेम है पूरा का पूरा चैप्टर में? पहला, एंगल का, क्योंकि जब तक एंगल नहीं मालूम रहेगा तब तक किसी भी चीज़ का हम लोग ना तो हाइट ना तो डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? दूसरा, या तो हाइट मालूम होना चाहिए या तो फिर क्या मालूम होना चाहिए? डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। मतलब या तो ऊंचाई मालूम होना चाहिए या फिर दूरी मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों में से किसी एक चीज़ अगर हम लोग को दिया जाए और साथ में एंगल दिया जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? आसानी से किसी भी चीज़ का या तो ऊंचाई निकाल सकते हैं या फिर दूरी निकाल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या समझना है समझो। पहला चीज़ कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को ऊपर जाकर के नीचे देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण जी। और जब नीचे से ऊपर देखा जाता है तो ये वाले एंगल को कहते हैं उन्नयन कोण। समझ लो पहले।
जब ऊपर से नीचे देखते तो उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। और जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे थे तो उन्नयन कोण। ये दो चीज़ को याद रखोगे और है तो कुछ नहीं। तीसरा चीज़ इसमें क्या याद रखना पड़ेगा मालूम है? कि जो वैल्यूज़ लिखवाए थे चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यूज था साइन कॉस टेन का, क्योंकि टोटली जो है यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही लगेगा कॉन्सेप्ट। साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, और साइन का अपोजिट क्या होता था बताओ कोई? कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा मेरा? सेक थीटा। और टेन का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो ये सारे चीज़ का वैल्यू और साथ ही साथ इसका जो बेसिक फॉर्मूला था साइन थीटा बराबर क्या था बताओ कोई? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। टेन थीटा का क्या होगा मेरा? लंब बटा आधार। कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बाई लंब हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा बताओ? कर्ण बाई आधार हो जाएगा मेरा। और कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले को दिमाग में सेट रखना है, समझ गया। और साथ ही साथ जो है इसके जो वैल्यू है एंगल का वो भी आपको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंगल को ताकि क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और ये क्या होगा मेरा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? साइन कॉस टेन। देखते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। लगता है कि सब भूल गया ना। चल देख लो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 का और 90 का 1। वहीं पे जैसे ही हम लोग कॉस का लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेरा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा? 1। ये पहले आ जाएगा ना। कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2, 45 का 60 का मेरा हो जाएगा 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। इसके साथ 10 का आते हैं। अब 10 में क्या होता था? डिवाइड करते थे ना, 0/1 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 1/2 में √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√3। ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये वाले को डिवाइड करेंगे हम लोग तो √3 मिलेगा। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जो ज़्यादा वैल्यू आपको यूज़ होगा ना इस चैप्टर में वो होगा हमारा 10 का। तो ये चीज़ पहले ध्यान से जान लो। पहले 10 0 डिग्री का वैल्यू, 10 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/√3। 10 45 का क्या होगा? 1 हो जाएगा। 10 60 का क्या होगा? और 10 90 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। अगर मान के चलो कि चैप्टर 8 में याद किए फिर भूल गए तो ये चीज़ को रिमेंबर कर लो, मतलब दिमाग में सेट कर लो। अगर ये वैल्यू याद है ना तभी आपका चैप्टर 9 का क्वेश्चन बना पाएंगे, कि हर एक क्वेश्चन में ये वैल्यू यूज होगा, जान लो। तो ये भी रिवीजन हो गया, ये भी रिवीजन हो गया हमारा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर। समझ में आ गया? अब हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? चलिए देख लो, इसके बाद क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ये क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, एग्जांपल लिया है, देखोगे ठीक है। और समझने का कोशिश करना। पहले फिगर बनाना है, फिगर बन जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए पहले समझ लो। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा स्ट्रेट, ठीक है। वो खड़ा है, क्या है भाई? मीनार है। तो चलते हैं हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं और ये फिगर ले लेते हैं किसका? ये मीनार का मान लेते हैं, ठीक। ये मीनार है जो क्या है मेरा? खड़ा है। फिर क्या बोल रहा है कि धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से मतलब सिंपल सी बात है कि ये मेरा क्या हो जाएगा? धरती हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा।
अब या तो इधर लो पॉइंट या तो उधर लो पॉइंट, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन क्या बोला है कि एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, जो कि कितना दूर है 15 मीटर। मीनार का पाद बिंदु मतलब ये हो गया जहां मीनार खड़ी है, वहां से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 मीटर है। कितना है 15 मीटर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया, देख लो। फिर बोला है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अभी पीछे बताएं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर देखता है। तो इसी पॉइंट से क्या कर रहा है कि इसके शिखर को देख रहा है। किसके शिखर को पता है, मीनार के शिखर को देख रहा है। तब उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई मीनार तो हमारा यही था ना, यानी इसका हाइट निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो मान लेते हैं कि इसका हाइट मेरा h है, तो वही h का वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो मेरा फिगर बना है वो एक समकोण त्रिभुज का बना है। अरे बना है कि नहीं बना, देख लो। यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं तो कितना डिग्री कौन बन रहा है 90 डिग्री तो है ही ना, बोल ही सकते हम। तो अब क्या करना आपको मालूम है कि जो ये फिगर बन गया हमारा, तो यहाँ पे पहले कंसीडर कर लेंगे हम लोग, मान लेंगे ठीक है कि ए बी बराबर क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक ए बी माने थे ना, ये कितना मीटर माने हैं h माने हैं। कितना है h। और B से लेकर के C तक का जो दूरी था वो कितना मीटर है BC बराबर 15 मीटर है। ठीक है। और उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। मतलब एंगल जो है वो कितना डिग्री दिया 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक। अब एक चीज बताओ हमको कि निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। दिया क्या गया मेरा दूरी दिया है ना। अब इसको ऐसे समझो कि अगर ये मेरा समकोण त्रिभुज है, एंगल यहाँ बना रहा है, तो सामने वाला मेरा क्या होता है लंब होता है, और ये क्या कहलाता है मेरा आधार कहलाएगा ना। तो लंब और आधार ध्यान से देख लो, लंब और आधार का फॉर्मूला कौन सा फंक्शन में होता है बताओ। लंब बटा आधार, कोई बोल सकता है क्या होता है, बोलो फट से जल्दी बोलो। अरे हम लोग टेन थीटा बराबर क्या पढ़े थे पता, लंब बटे आधार पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो लंब हमारा क्या यहाँ माने h माने, और आधार क्या था मेरा 15 मीटर था, और एंगल कितना था यहाँ पे 60 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, टेन 60 डिग्री ले लेंगे। लंब हम लोग को क्या मान के चले थे h, और आधार कितना था 15 मीटर। समझ में आ रहा है कि ना। अरे समझ में आ रहा है, देख लो फिर से समझा देंगे, टेंशन ना लेना। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, बराबर h बटे 15 मीटर। अब यहाँ से क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, h इंटू 1 करेंगे तो h हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 15√3 मीटर। मतलब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना मीटर होगा बताओ 15 समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से रिपीट कर दे, क्वेश्चन रिपीट करते देख लो समझ जाओगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, एक बार दो बार क्वेश्चन को पहले पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको फिगर में उतारने का कोशिश करो। ठीक है, जहाँ जहाँ जो चीज़ दिया है वैल्यू वो चीज़ को पहले लिखो, उसके बाद कंपेयर करो कि लंब कर्ण आधार ये तीनों में से किस में है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो पहले बोला कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए एक मीनार को सीधा खड़ा कर दिया यहाँ पे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मतलब धरती पर एक पॉइंट लेना है और वहाँ से मीनार के पाद बिंदु तक का दूरी जो है वो कितना मीटर है 15 मीटर है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग नोट कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या बोला कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है।
तो उन्नयन कोण क्या होता है? जो नीचे से ऊपर देखा जाता है। कितना डिग्री यहाँ पे? 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भाई, यानी मीनार का ये ऊंचाई ज्ञात करना हम लोग को, हाइट निकालना है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे फिगर ड्रॉ किए तो ये मेरा फिगर एक समकोण त्रिभुज का बन गया, और जब एक समकोण त्रिभुज का बन गया तब हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूला था ट्रिग्नो का वो चीज़ को लगाएंगे, जहाँ पे हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार लिए थे। तो उससे अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अगर एंगल बन रहा है तो सामने वाला मेरा क्या होगा? लंब होगा। सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और ये मेरा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। समझ में आया? तो क्या करना है अब आपको कि लंब हम लोग को फाइंड करना है और आधार हम लोग को दिया जा रहा है, तो लंब और आधार का रिलेशन हम लोग निकालेंगे। तो लंब बटा आधार किस फंक्शन में आता है? टेन थीटा में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब के जगह पे देखो कितना है, क्या मान के चलें? h। आधार के जगह पे कितना है? 15। और थीटा के जगह पे कितना डिग्री था? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या ले लेंगे हम लोग? h/15 मीटर। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3 है। ठीक है, √3 बराबर h/15 लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15√3 मीटर, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो h। तो ये जो हमारा मीनार था इसका हाइट कितना निकाल दिए हम लोग? 15√3 मीटर। क्लियर है? समझ में आया? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब यहाँ पे डरना वाला बात कोई नहीं है। ठीक है, प्रेक्षक मतलब कि एक लड़का खड़ा है, क्या मान लेंगे? एक लड़का को जिसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। ठीक, चलो अब क्या बोल रहा है कि वो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चिमनी समझते हो? ईटा का जो भट्ठा होता है ना, चिमनी जो सबसे लंबा वाला रहता है, देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है वो। अरे कुछ इस तरीके से होता है, धुआं नहीं निकलता ऊपर से जी। हाँ, तो ये मान के चलो कि ये चिमनी है और ये मेरा लड़का है जो क्या है? 1.5 मीटर लंबा है। और चिमनी से, इसके बीचों बीच से डिस्टेंस लिया है, चिमनी से कितना दूरी पे खड़ा है मालूम है? 28.5 मीटर। ठीक है, मतलब 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे वो क्या है भाई? खड़ा है। ठीक, और उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है? 45 डिग्री। उन्नयन कोण बताओ क्या होता है? जो नीचे से ऊपर देखता है, तो जाहिर सी बात है कि पैर से तो देखेगा नहीं। देखेगा कहाँ से देखेगा? आँख से देखेगा। मतलब आँख से देख रहा है, इसका मतलब है कि आपको जो लाइन लेना है वो यहाँ से लेना है। अरे समझ में आया कि नहीं यार? जो लाइन लेंगे हम लोग वो यहाँ से लेंगे ना। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ हमको, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इससे मिला देते हैं। ठीक, मिलाने के बाद ना इसके आँख से भी एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, सीधा लाइन को। ध्यान से देख लो, समझने की कोशिश करना। ठीक, तो जो डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ था वही डिस्टेंस तो यहाँ भी होगा मेरा ना, 28.5 मीटर ही होगा। क्या समझ में आया? क्योंकि लड़का तो सीधा खड़ा है। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि ये चिमनी का हाइट कितना होगा? यही ना पूछा है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ जान रहे हो कि ये मेरा 1.5 मीटर लंबा लड़का था, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना लंबा होगा ये? जी, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 1.5 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं इसको h मीटर। देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c ले लेते हैं, और ये d है, और ये इसको मान लेते हैं e। तो AB का हाइट हम लोग क्या मान लिए भाई? h। और B से C तक का जो हाइट है वो हाइट किसके बराबर था? लड़के के हाइट के बराबर था, जो कितना होगा? 1.5 मीटर। और एंगल कितना दिया है इसका? उन्नयन कोण कितना दिया है? 45 डिग्री दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है? अब एक चीज़ बता हमको कि अगर एंगल यहाँ है तो सामने वाले को लंब कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक को आधार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो लंब बटा आधार किस में होता है?
जे। तो टेन थीटा लगाएंगे और टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बाई आधार होता है। अब देखो एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग? टेन 45 डिग्री। लंब देखो कितना है, क्या माने थे लंब हम लोग इसका? h माने थे, तो यहाँ पे लिखेंगे h। आधार यहाँ से यहाँ तक कितना देखो? 28.5 मीटर। अच्छा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू बता सकता कोई? एक होता है, तो टेन 45 का वैल्यू 1 बराबर h बटे 28.5 मीटर। देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ? यहाँ से h बराबर क्या मिल जाएगा? 28.5 मीटर। हाइट निकल गया, लेकिन अभी चिमनी का पूरा हाइट नहीं निकला है ना। चिमनी का कुल ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे कुल ऊंचाई बराबर h प्लस 1.5 मीटर। h का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग? 28.5 मीटर, अब प्लस में 1.5 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाता है 30 मीटर। समझ में आ गया? तो चिमनी का जो टोटल हाइट होगा वो कितना मीटर हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। नोट कर ले इसको।